दीज वर बेस्ड प्राइमरली इन हिमाचल। फिर आता है ग्रुएलिंग। ग्रुएलिंग वो चीज होती है जो बहुत ज्यादा थकावट वाली होती है ना। सेम मीनिंग चाहिए मुझे तो उसको हम रिगरस कह सकते हैं, मतलब ऐसा जो आपको बहुत बुरी तरीके से थका दे वुड बी रिगरस। फिर आता है बेटा अडॉर्नमेंट। अडॉर्न करते हैं आप किसी चीज को, मतलब सजा देते हैं, सुंदर बना देते हैं। सिनोनिम लेंगे तो डेकोरेशन या डेकोरेट करने की बात यहां पर चलती रहती है। ठीक है, नंबर 36 देखिएगा बच्चा। 36 पे हमारे पास में है ऑफ द बीटन ट्रैक, यानी कोई चीज ऐसी जो अब इतना ज्यादा नहीं देखी जा रही है। सो ऑफ द बीटन ट्रैक मतलब वो फ्रीक्वेंटली अब नहीं देखी जा रही है, अनफ्रीक्वेंटेड कह सकते हैं उसको बच्चा। ठीक है, नंबर 37 देखिएगा। 37 कह रहा है वुमेन गैदर इन द कम्युनिटी पार्क ऑन अ रेगुलर बेसिस टू चैंट प्रेयर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चैंट का मतलब होता है कई बार किसी चीज को रिपीट करना, जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, दैट इज चैंटिंग। ठीक है, कंफाउंड इनकलकेट, इंडाइट या रिसाइट। रिसाइट के साथ में जाएंगे कि रिसाइट मतलब होता है किसी चीज को बार बार बोलना बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूटिलाइज। किसी चीज को यूज कर लेना, इसको यूटिलाइज करना बोलते हैं, इसी को हार्नेस करना बोला जाता है बच्चा। चलिए, फिर आता है हमारे पास में अबेटेड आफ्टर द अनसीजनल रेनफॉल। अबेटेड मतलब होता है कम कर देना, अबेटेड इज कम कर देना, इसी को मिटिगेट करना बोलते हैं। मिटिगेट इज ऑल्सो किसी चीज को कम करना। ऑलराइट, 40 पे देखेंगे इट्स एम्बिग्यूअस। कोई चीज एम्बिग्यूअस होती है मतलब वो कंफ्यूजिंग है, इक्विवोकल भी इसी को कहते हैं। सो एम्बिग्यूअस इज कंफ्यूजिंग। वी हैव एब्सोल्यूटिस्टिक, एक्सप्लिसिट, क्रिप्टिक या सोलिप्स्टिक। देखो क्रिप्टिक मतलब होता है कंफ्यूजिंग, जिसका कोई डिसीजन क्लियर ना निकल पा रहा हो मेरे भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक की तरफ। अब यहां पर ना आपको कुछ ईडियम्स मिलेंगे मेरे भाई, तो ईडियम्स की बात करी जाएगी, उसके बाद में आपको पहचानना होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सो पहला देखो यहां पर निकलता है नट्स एंड बोल्ट्स। मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल डिटेल्स पर आ जाना किसी भी चीज के, या प्रैक्टिकलिटी से पे बात करने लगना, इसको बोलते हैं नट्स एंड बोल्ट्स। तो मतलब बी ऑप्शन सही है। हाँ, विद ह्यूमिलिटी हो जाएगा बेटा, वही मुझे लगा कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। हैट इन हैंड मतलब बहुत ज्यादा सबमिसिव हो जाना, बहुत विनम्रता से पेश आना। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ का मतलब क्या होता है, जिसके थ्रू कोई बात शुरू हुई है उसी से सुनना सीधा, किसी और सोर्सेस से ना मानना। रेडिली एंड ईगर टू एंगेज इन एन एक्टिविटी, सिग्निफिकेंटली डिस्टर्बिंग बिजनेस, ये दोनों गलत हैं बेटा। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल एंड ऑथेंटिक अथॉरिटेटिव सोर्स, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। मतलब जिसने कोई चीज बोली है उसी के बेसिस पे हम चीजों को देख रहे हैं। जय हिंद बच्चा, कैसा हुआ है पेपर बच्चा आप लोग का?